हेलो एवरीवन, जैसा कि हमारे पिछले कई ब्लॉग में आप देख चुके हैं कि हम अनफिल्टर्ड आरडीसी के चैनल पे के माध्यम से बहुत सारा वीडियो दिखाए हैं। हमारे कॉलेज में जो भी एकेडमिक शेड्यूल है, किस तरह का माहौल है और हॉस्टल लाइफ किस तरह का है, और हम अपने कई फ्रेंड्स से मिलके उनसे बातचीत करके आपको दिखा चुके हैं कि हमारा अनफिल्टर्ड आरडीसी चैनल पे हमारे बेगूसराय के कॉलेज और हॉस्टल में किस तरह का माहौल है, पढ़ाई कैसा है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक पूरी मतलब डिटेल्स में वीडियो एक बना रहे हैं, और हमारे साथ हमारे दोस्त आकाश जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि जियो से पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरह से आपको एडमिशन लेना है, और ब्रांच से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलम, ऑल डिटेल्स आपको हम आकाश से बातचीत करके बताएंगे। तो आइए स्वागत करते हैं अपने मित्र आकाश का। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे आकाश जी। थैंक यू रहमान। सबसे पहले तो मेरे को RISDC अनफिल्टर्ड चैनल को मौका देने के लिए थैंक यू। आप जैसे कि आप भी हमारा फ्रेंड आकाश भी एक चैनल चलाता है, बीटेक वाला ब्लॉगर से नाम से चैनल है, आप लोग उसको विजिट करके देख सकते हैं कि वहाँ पे भी आपके कॉलेज से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम लोग डिटेल्स में बिहार इंजीनियरिंग पे वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आकाश जी से सवाल शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आप बिहार, खास करके बिहार के स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, जो चाहते हैं कि हम इंजीनियरिंग करें, और फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखते हुए, तो आप बिहार इंजीनियरिंग को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले बिहार इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं बिहार इंजीनियरिंग के बारे में बात करूँ तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, जो कि बिहार सरकार ने आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखे हुए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज। ये जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये जो है अदर स्टेट कंपेयर में बहुत सस्ता प्राइस में, कम प्राइस में बोल सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई किया होता है। और तो जैसा कि आपने बताया कि बिहार इंजीनियरिंग बिहार स्टूडेंट्स के लिए सस्ते दर पे इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 38 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, जिससे एडमिशन लेना बहुत ही आसान हो गया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई बिहार का स्टूडेंट्स है वो बिहार इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो पहले एडमिशन प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से एडमिशन ले सकता है किसी भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना हो तो उसके लिए 2 प्रोसेस के थ्रू होता है। उसमें एक होता है UGSC के थ्रू और एक होता है BCS से। UGSC जो है उसके वो कौन सा एग्जाम है, वो कौन? अगर हम UGSC की बात करें तो जो होता है JEE मेंस के बेसिस पे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपका सिलेबस 12th में अगर PCM है या PCMB है तो JEE मेंस का एग्जाम देना होगा, और उसके जो रैंक आएगा उसके बेसिस पे आपको BGSC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ये जो JEE मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसका टाइम पीरियड क्या है, और स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को में बैठ सकते हैं? ये तो होता है JEE मेंस का एग्जाम 2 समय को होता है। एक फरवरी के आसपास होता है, जनवरी एंड बोल सकते हैं, हाँ। और एक अप्रैल में होती है, अप्रैल फर्स्ट वीक में होती है। 12th के बाद दे सकता है या 12th में ही दे? एक अपेयरिंग 12th अपेयरिंग स्टूडेंट भी दे सकते हैं और 12th पास आउट भी दे सकते हैं। हाँ। तो मतलब आप जैसे ये बताया कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए 2 प्रोसेस है। एक JEE मेंस के थ्रू आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा BCEC जो अपना खुद बिहार एंट्रेंस जो अपना खुद का एक एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, 2 माध्यम से चले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम कब तक हो जाता है, उसके बाद हमको आगे क्या करना होगा? रिजल्ट कब तक पब्लिश हो जाता है, थोड़ा सा मंथ बता देते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होता। तो JEE मेंस का जो रिजल्ट है वो अप्रैल से लेकर जो एग्जाम होता है सेकेंड एग्जाम, उसके अगले मई से जून तक है उसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद जो अगर आप जो सारा काउंसलिंग होता है उसके बाद ये जो बिहार इंजीनियरिंग का काउंसलिंग होता है स्टार्ट होता है। हाँ, तो जैसा कि आप सबसे पहले आप इस बात को देख रहे हैं कि हमारे मित्र आकाश जिन बातों को बता रहे हैं उनको हम एक बार शॉर्ट करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। डिटेल्स में हमारे दोस्त आकाश बता रहे हैं और हम आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपने जाना कि बिहार इंजीनियरिंग कैसे है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, पहली बात, और दूसरी बात आपने ये जाना कि इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, और तीसरी बात आपको ये बताना है कि अब बिहार आप जैसे कि एडमिशन कैसे लेना है, तो आप आपको ये बताएंगे। तो आप जैसा कि बता देते रिजल्ट पब्लिश होने के बाद क्या होता है? रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन आने का, और उसके बाद जब UGSC का काउंसलिंग आया होगा तो आपको बिहार इंजीनियरिंग जो होता है UGSC के थ्रू एडमिशन कराता है, तो उसमें आपको उसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, उसके 1-2 वीक के बाद आपको रैंक कार्ड दिया जाएगा। तो बच्चों जब
जब कोई स्टूडेंट्स काउंसलिंग कर रहा हो तो उस वक्त किन बातों का ध्यान रखना होगा, और ब्रांच और कॉलेज को किस रूप में देखना चाहिए स्टूडेंट्स को? अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको कौन सी ब्रांच लेनी है, और उस कॉलेज का लोकेशन क्या होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बच्चे कोई भी स्टूडेंट्स जब एडमिशन ले रहा है इंजीनियरिंग में तो उसके लिए लोकेशन मैटर करता है? हाँ, बहुत डिपेंड करता है, लोकेशन मायने रखता है। ब्रांच से रिलेटेड आप बताइए, बच्चे जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो 12th पास करते हैं, थोड़ा सा वो उस वक्त टीनेजर्स रहते हैं, तो उनको उस टाइम पता नहीं चल पाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा ब्रांच लूँ। तो आप थोड़ा सा ब्रांच के बारे में बताइए कि ब्रांच से क्या। ब्रांच से के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, और अगर आप जिस एडमिशन ले रहे हैं उसके आगे आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट का कौन सी ब्रांच का डिमांड हो सकता है, उसके बेसिस पर ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना ब्रांच। कहने का मतलब ये है हमारे दोस्त आकाश भाई का कि आप जब एडमिशन ले रहे हैं तो एक झुंड में मत रहिए। अगर कोई इंसान मान लीजिए कि मैकेनिकल ले रहा है तो आप मैकेनिकल के पीछे मत भागिए। कोई इंसान अगर सीएससी ले रहा है तो सीएससी के पीछे मत भागिए। आप अपने आप को जानिए। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारा अवेलेबल है, वहाँ पे जाइए और अपने सारे ब्रांचेस को सर्च करके वीडियो देखिए, और आपको जो अच्छा लगे, जो लगता है कि हमको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने ब्रांच का चूज कीजिए। और हर ब्रांच का स्कोप है, आप उसमें जा सकते हैं। तो जैसा कि ब्रांच के बारे में बता दिए, तो आप कॉलेज, अब कॉलेज जैसे कि बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उस 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा सा बताइए कॉलेज के बारे में, कैसा एडमिशन, कौन सा कॉलेज में एडमिशन, तो ये भी बच्चा कंफ्यूज होता है किस में एडमिशन ले, किस कॉलेज में नहीं ले। एडमिशन लेने के लिए पहले तो आपको टॉप के कॉलेजेस सेलेक्ट करनी होगी, अगर काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। जैसे कि सबसे टॉप में तो अभी MIT ही आती है, MIT मुजफ्फरपुर, देन आता है दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज, और भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, देन अपना ये बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज है। मान लीजिए कि अगर जिन बच्चों को ये 4, 5, 6 कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या अदर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहिए, या फिर अगर जिन बच्चों का अगर टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पा रही है तो उनको ट्राई करनी चाहिए कि अपने होम स्टेट में ही, जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही एडमिशन लेना चाहिए। तो अभी तक का कंक्लूड हम हमारे दोस्त आकाश के बातों से ये लगा है कि सबसे पहले आप एडमिशन लेने के लिए, अगर आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिस टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल है, तो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए। आपका जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है उसमें नहीं लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका हॉस्टल फीस बचेगा और कम से कम प्राइस में आप अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी के साथ जैसे कि हम अभी आपसे इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा चैनल अनफिल्टर्ड RDC है, तो हम लोग RDC कॉलेज के बारे में बताते हैं। तो अब हम आएंगे अपने कॉलेज के बारे में। जैसा कि तो आप ये बताइए आप कि बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे कोई स्टूडेंट्स बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स बताइए। बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताइए। बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोसेस तो वही रहेगी, BCC के थ्रू ही आएगी, काउंसलिंग के थ्रू। ना हम कहें कि हाँ एडमिशन ले लिया, मान लीजिए किसी अगर आपको इस कॉलेज में विजिट करना है कैसे, तो आपको तो पटना से, अगर पटना की साइड से है तो ट्रेन पकड़ कर आपको बेगूसराय स्टेशन आनी होगी, और वहाँ से आपको यहाँ जुबली पेट्रोल पंप बोलकर यहाँ लोकेशन है, आ सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, कॉलेज के बारे में थोड़ा हमको बताइए, कॉलेज के बारे में डिटेल्स। यहाँ का जो बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज है इसमें 5 डिपार्टमेंट है, जो कि कॉलेज कब बना? यहाँ ये जो कॉलेज है 2016 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज का हाँ जन्मदिन। देखिए, हम बातों बातों में अपने कॉलेज का नाम ही भूलिए। बहुत सारा कॉलेज का नाम ऐसा है कि उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही कॉलेज को रख दिया गया। जैसे मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्णिया, लेकिन हमारे बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज का एक अच्छा शुभ नाम है और बड़ा सा नाम है। हम चाहेंगे आकाश एक बार आप अपनी जुबान से बता दीजिए दर्शकों को। हमारे कॉलेज का नाम, यहाँ के जो इस धरती से जो है राष्ट्रीय रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर कॉलेज का नाम रखा गया है, राष्ट्रीय रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेगूसराय। तो इनका कब एस्टेब्लिश हुआ था ये कॉलेज? ये जो हुआ था 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था, उनके जन्मदिन के अवसर में। तो अब थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बताइए डिटेल्स, पॉइंट टू वन करके। पहले सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि एकेडमिक के बारे में बताइए। एकेडमिक की बात किया जाए तो हम अपने कॉलेज में 5 डिपार्टमेंट होती है,
और इसमें से कंप्यूटर साइंस का है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और डाटा साइंस नया ऐड हुआ, केमिकल ब्रांच है जो कि पूरे बिहार में नंबर फर्स्ट एक ऐसा कॉलेज थी जिसमें केमिकल ब्रांच की पढ़ाई होती है, बट इस वर्ष से एक MIT मुजफ्फरपुर में केमिकल ब्रांच की पढ़ाई होने लगी है। तो आप ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि बेगूसराय बिहार का बेगूसराय बिहार का पहला ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें केमिकल ब्रांच की पढ़ाई होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस वर्ष से इस ब्रांच को MIT मुजफ्फरपुर में भी ऐड किया गया है। तो हम आकाश जी से जानने का यह प्रयास करते हैं कि आप ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स केमिकल ब्रांच में एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो वो बेगूसराय MIT में किसको चुने? तो मेरे से पूछेगा तो मैं अगर भी ऑनेस्ट बताऊं तो आपको बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट करना क्यों चुनेगा स्टूडेंट? क्योंकि अगर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ये जो लोकेशन है या क्योंकि ये बरौनी बेगूसराय का जो अंदर आता है, आपके इसके नज़दीक में आपको मिल जाएगा, HOI मिल जाएगा, IOCL मिल जाएगी। अगर आपको प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप करनी पड़ी तो आपको नज़दीक में ही बगल हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेगूसराय में एडमिशन लेते हैं केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स, उसके लिए थोड़ा सा मुजफ्फरपुर सहूलियत से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, तो वो जॉब्स के लिए ही पढ़ रहा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इंटर्नशिप जैसा कैरिकुलम के लिए आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा, हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके जस्ट बगल में, मतलब समझिए कि आपका कॉलेज के 5-10 मीटर के बाद NH के इस पार कॉलेज है, NH के उस पार IOCL है। आप इतना समझ सकते हैं, इतना नियर बाय होने का फायदा। और आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे कॉलेज से इस बार भी कम से कम 100 स्टूडेंट्स IOCL में इंटर्नशिप करके और उसका फ़ायदा उठा पाए। और बताइए अगर कोई दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट्स होता तो शायद इतना फ़ायदा नहीं उठा पाता जितना ये बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट फ़ायदा उठाए। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। और दूसरी बात, जब आप कॉलेज आइएगा तो आप बगल में उसी का IOCL का टाउनशिप है, जब आप अंदर जाकर देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम खास करके केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हम बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर सबसे अच्छा काम। नॉट इवन IOCL, यहाँ पर HURL है, NTPC भी बगल में ही है। अब बताइए, और न्यू जैसे कि एथनॉल प्लांट लगा है, उसके बाद कोला भी लग रही है, पेप्सी है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए केमिकल के स्टूडेंट्स आप लोग एडमिशन बेगूसराय में ले सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आकाश से हम ये जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि एकेडमिक शेड्यूल के बारे में बताइए कि यहाँ का एकेडमिक कैसा है। आपने ब्रांचेस के बारे में बताया, तो ठीक है, आपने यहाँ तक केमिकल ब्रांच के बारे में स्पेशल बताया, उसके लिए ठीक है। थोड़ा सा और एकेडमिक के बारे में बताइए, क्लासेस कैसे यहाँ एकेडमिक शेड्यूल है वो 10 से 5 चलती है, और 10 से 5 चलती है, और इसमें क्लासेज जो होती है रेगुलर होती है और स्ट्रिक्ट हो रही है आजकल, और अटेंडेंस पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया जा रहा है क्योंकि सर्टिफाइड। क्लास में क्या स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है आपकी क्लास में? नॉट इवन सभी क्लासेस में तो नहीं है, बट कुछ क्लासेस में जो है स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है। लेबोरेटरी जैसे लैब के बारे में बताइए, लैब कैसा है? लाइब्रेरी तो यहाँ का तो आपके टीचर जो आप मतलब प्रोफेसर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपको पढ़े आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि डाउट्स वगैरह किस तरह से। यहाँ का जो टीचर हैं जो कि एक अच्छे संस्थान से पढ़े लिखे हैं और गुड नॉलेज रखते हैं जो कि बच्चों को पढ़ा सकें। और तो जैसा कि अभी तक मैंने आपको बिहार इंजीनियरिंग के बारे में बताया, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया, बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में डिटेल्स बताया, और जैसा कि लोकेशन के बारे में बता चुके हैं कि यहाँ पर सबसे अगर बेहतरीन लोकेशन का बात किया जाए तो उनमें से एक बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज है और टॉप भी है। और केमिकल एक इसकी खासियत है, जैसे हर चीज़ का एक खासियत होता है, वैसे हमारे कॉलेज का एक सबसे बड़ा खासियत है, बिहार का नंबर 1 ऐसा कॉलेज है जो केमिकल इंजीनियरिंग को पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है। तो ये चीज़ है, मतलब अभी ये जो है केमिकल ब्रांच 2022 से स्टार्ट हुई है, और समझिए कि ये एक मतलब हिस्ट्री में भी नाम हो जाएगा कि चलो बिहार में जो इंजीनियरिंग का स्टार्ट हुआ था उसमें बेगूसराय से ही केमिकल, और जस्ट बगल में, और समझिए कि पॉलीटेक्निक जो कॉलेज है इसके जस्ट बगल में भी है, उसमें भी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई है। तो हम आप इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप इनसे पूछेंगे थोड़ा सा आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए कॉलेज के। आप प्ले ग्राउंड, हॉस्टल्स, मेस
लाइब्रेरी वगैरह के बारे में बताइए। अगर हम बात करें, अगर अपने कॉलेज की कैंपस की बात करें तो ये वाईफाई लेस है जो कि, और हॉस्टल की बात किया जाए तो बॉयज़ हॉस्टल में 3 बॉयज़ हॉस्टल है जो कि सीनियर से लेकर जूनियर सभी को उपलब्ध हो जाती है, और गर्ल्स में भी 2 हॉस्टल है जो कि सीनियर जूनियर सभी को मिल जाती देखिए है। बहुत सारे कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम है कि कम हॉस्टल होने की वजह से फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिल पाता। क्या बेगूसराय में भी ऐसी कोई परेशानी है? नहीं, ऐसी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग क्योंकि सीनियर हो चुके हैं तो हम लोग भी जिस हॉस्टल में रहते थे हम लोग को खाली करा के इस दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कराया गया ताकि उसमें जूनियर स्टूडेंट जो नए आ रहे हैं उनको दिया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि आपके कॉलेज में 3 हॉस्टल है, क्या उसका नामकरण है या फिर हॉस्टल ऐसे इस सभी इस हॉस्टल का नामकरण हो गई है। एक हम लोग जो अभी जिसमें है जयशंकर छात्रावास में रहते हैं, इससे पहले हम लोग पंच छात्रावास में रहते थे, और जो न्यूली इम्प्लीमेंटेड स्टूडेंट आएगा जो जूनियर बोल सकते हैं फ्रेशर, उनको जैसे निराला छात्रावास दिया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि आपके कॉलेज में 3 हॉस्टल है, और जैसे कि आप पहले बताया निराला छात्रावास, जयशंकर छात्रावास, पंच छात्रावास, तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन सा छात्रावास अलाउड होता है? फर्स्ट ईयर वाले के निराला छात्रावास से लोग। चलिए वहाँ का जो अंदर का जो फैसिलिटीज है थोड़ा सा आप बता सकते हैं? हम फैसिलिटी में बोले तो वाईफाई लेस हॉस्टल में भी है और कैमरा लगा हुआ है, और उसके अंदर एक ग्राउंड भी है जिसका आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, बना हुआ है। ठीक है, बॉयज़ तो इसी तरह एडजस्ट कर सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बताइए, वहाँ की प्रशासनिक सुविधा कैसी है वहाँ पर? मतलब बताइए प्रशासनिक सुविधा के बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर कोई माता पिता, कोई पेरेंट्स अगर अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को या बेटा को अगर RRDC में के हॉस्टल में अगर भेज रहे हैं तो क्या वो आराम से रह सकते हैं अपने घर पे कि हमारा बेटा हमारा बेटी एक सुरक्षित हॉस्टल में, एक सुरक्षित हॉस्टल में है कॉलेज में? अगर हम गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सिक्योरिटी के पर्पज से तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर इस गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ लेडीज़ को ही अलाउ होता है। अगर पेरेंट्स भी आ रहे हैं तो सिर्फ माता को ही अलाउ होता है, अगर उनके पिताजी आ रहे हैं तो उनको भी अलाउ नहीं किया जाता है। और अगर शाम के समय बात किया जाए तो 7 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है कि उनको हर रात में 7 बजे पहले आना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 7 बजे के बाद आए तो फिर उनके पेरेंट्स से कॉल करके बात करने का रिक्वेस्ट करने पर उनको एंट्री मिल जाती है। जैसा कि आप हमारे दोस्त आकाश से सुन रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का पता है। अगर कोई भी पेरेंट्स अगर अपनी बच्ची को इस हॉस्टल में भेज रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, इनकी जिम्मेदारी हमारे वार्डन सर काफ़ी अच्छे से संचालन कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देखते हैं और सुरक्षा व्यवस्था पूरा पुख्ता इंतजाम है। और बाकी बात तो आपको पता चल गया है कि हमारे कॉलेज में 3 बॉयज़ हॉस्टल है, 2 गर्ल्स हॉस्टल है और सभी छात्रों को आराम से हॉस्टल मिल सकता है। तो थोड़ा सा आप लाइब्रेरी के बारे में बताइए, और अंदर में कुछ शॉप्स वगैरह ऐसा कुछ बेसिक नीड्स जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, हमारे कैंपस में सुधा डेयरी खुला हुआ है जो कि लाइब्रेरी के पास में ही है। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ के पास में खरीद सकते हैं। लाइब्रेरी के बारे में बताइए, क्या इंजीनियरिंग का बुक्स लाइब्रेरी में मिल जाता है, बच्चों को खरीदना नहीं पड़ेगा? हाँ, आप लोगों को बुक से नहीं खरीदने पड़ेगा क्योंकि वो जो है आपके लाइब्रेरी में मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग एक बुक दिख रहा होगा DBMS का, जो कि मेरा फाइनल ईयर में है, तो हमने ये बुक जो है लाइब्रेरी से ही लिया है। और तो जैसा कि हमारे दोस्त आकाश ने बताया आपको कि लाइब्रेरी में इंजीनियरिंग सिलेबस की जितनी भी बुक है आपको सेमेस्टर वाइज आराम से मिल सकता है। आपको बुक की टेंशन नहीं लेना है, सुरक्षा व्यवस्था का कोई टेंशन लेना है, बस आप एडमिशन लीजिए और आराम से पढ़िए 1 मिनट का पानी। जैसा कि आपको आकाश ने बताया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया गया है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो समझिए कि यहाँ का एकेडमिक पूरी तरह से टाइट है, हॉस्टल का पूरा सुरक्षा इंतजाम है, बेसिक नीड्स यहाँ उपलब्ध है, लोकेशन सबसे बेस्ट है। और अगर इन बात कोई भी स्टूडेंट्स के लिए यही सब चाहिए, अगर इन बातों को आप ऑल ओवर देखिएगा तो बेगूसराय इंजीनियरिंग करने के लिए आपको बेस्ट कॉलेजेस में से, बिहार इंजीनियरिंग के बेस्ट कॉलेजेस में से एक है। तो अब हम इनसे बातचीत करेंगे कि आप थोड़ा सा इन बातों को तो बता दिए, तो जैसे कि कोई भी स्टूडेंट्स सब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो उनको रैगिंग जैसा चीज़ से थोड़ा सा घबराहट रहता है, उनको भी और उनके पेरेंट्स को भी। हमारे बच्चे जाएंगे तो वहाँ कैसा रहेगा, और बाहरी उपद्रव भी, जैसे कि कोई बाहर का आदमी आ जाए और दूसरी चीज़
बिहार है तो बहुत सारा चीज़ होता है यहाँ पर, रिलीजन या फिर कास्ट में, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा बताइए। तो अगर हम ये सबसे पहले अगर हम एंटी रैगिंग के बारे में बात करें तो हमारे कॉलेज में ऐसे अभी कुछ बात देखने को मिलती नहीं है। पहले होती थी, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं होती थी, बट अभी के समय पर ये सब बंद हो चुका है पूरी तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि आपका कि हमारा कॉलेज मतलब बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्कुल पूरी तरह से रैगिंग फ्री कॉलेज है। हाँ, अभी के समय में बोल सकता हूँ। तो और और बताइए। इसके लिए हमारे वार्डन सर और जो टीचर है इससे रिलेटेड वो सर काफ़ी इस पर ध्यान देते रहते हैं कि जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट आए उन लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई सीनियर छात्र जो उनको रैगिंग ना कर पाए। और तो बाहरी उपद्रवी जैसा कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि नहीं। बाहर के लोग आके मारपीट जैसा कुछ ऐसा नहीं। ऐसा भी आपको कभी देखने को मिला आपके 3 साल भी नहीं पड़े मतलब इंजीनियरिंग लाइफ में ट्यूशन नहीं पड़े? नहीं, ऐसा कुछ ज़्यादा खास तो दिखा नहीं है अभी तक। और जैसा कि रिलीजन कास्ट जैसा कोई ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में सुनने को मिला है। मिलता है। देखिए हम इन बातों को इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि मुझे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में इन बातों को सुनने को मिला है और वो प्रतिष्ठित कॉलेज ही हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इन मामलों में हमारा बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे बेहतर है। तो आप इन सब से भी बढ़ के आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हाँ, तो इन सभी बातों के बाद मैं एक अलग बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि जब कोई स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है इंजीनियरिंग में 12th पास करके, तो उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉय भी करूँगा, थोड़ा कॉलेज लाइफ भी जीऊँगा। कैसा होता है कॉलेज लाइफ, क्या वहाँ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम होता है कि नहीं? तो इन चीज़ों पर हम अपने दोस्त आकाश से जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आप ये बताइए कि एकेडमिक के अलावा यहाँ पर कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलम होता है, और अगर स्टूडेंट्स यहाँ आए तो क्या उसको इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस रूप में आप देखते हैं इसको? थोड़ा सा डिटेल से बताइए हमारे दर्शक को और हमारे स्टूडेंट्स को। तब हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की बात किया जाए तो सबसे पहले तो एक स्पोर्ट्स आती है जो कि हमेशा साल भर ऑर्गेनाइज कराई जाती है, और NSS है एक। जैसा कि आकाश ने बताया कि स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट्स तो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम एवरीडे इस चीज़ को खेलना चाहिए, हर कोई एक ना एक गेम हमको एवरीडे खेलना चाहिए। और इस कॉलेज में मतलब जो भी इक्विपमेंट है, जो स्पोर्ट्स के लिए बैट बल्ला या जो भी जितनी भी तरह का गेम है, उन सारी चीज़ों को यहाँ अवेलेबल है। आप उसको यूज़ करके खेल सकते हैं एवरीडे। आपका अपना मन है, आप खेल सकते हैं एवरीडे, लेकिन उसके अलावा हमारे कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट डे होता है जिसमें एक प्रतियोगिता करवाया जाता है जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होता है। पहले आप अपने कॉलेज में खेलिएगा, उसके बाद अदर कॉलेजेस में जाके खेलिएगा, और उसके बाद आपका स्कोप अगर है, आप अगर अच्छा खेलते हैं तो आप राज्य लेवल पे जाकर खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो आपको राज्य स्तर और खेल का स्कोप भी आपको मिल सकता है, और बजाते आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ आप इस खेल में विजेता प्राप्त करें। और अपने कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए एक अच्छा सा फील्ड भी है जो कि अदर कॉलेज में नहीं देखने को मिलता है मेनली। तो खेल में जैसा कि यहाँ पर कौन कौन सा खेल है मुख्यतः रूप से आप थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ पर खेल में क्रिकेट होती है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी भी होती थी, और बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस भी होती है। अच्छा, जैसा कि एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में क्रिकेट के लिए जितना मैदान, जितना ग्राउंड चाहिए उतना अवेलेबल है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ तो उसके बाद बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में भी खेल का प्राप्त ग्राउंड है। आप आराम से क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इंडोर आउटडोर जितनी तरह के गेम हैं, चेस, बहुत सारा गेम आप खेल सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा और बताइए, खेल के अलावा क्या होता है हमारे कॉलेज में? इसके अलावा अदर एक्टिविटी में NSS है जो कि कॉलेज का संस्था है जिसके माध्यम से आप कोई भी प्रोग्राम होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करके। तो इसके अलावा हमारे कॉलेज में सरस्वती पूजा का भी आयोजन किया जाता है और बड़े धूमधाम से आयोजन किया जाता है। और बताइए इसके अलावा कुछ। पूरा डिबेट होती है, डिबेट हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, फ्रेशर लोग आते हैं उन लोगों के लिए पार्टी रखी जाती है। देखिए ये सारी चीज़ों जो हमारे मित्र आकाश ने इन सभी चीज़ों को बताया, NSS, फ्रेशर्स पार्टी, एनुअल फंक्शन, एनुअल स्पोर्ट्स डे, सरस्वती पूजा,
या फिर और भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलम जो हमारे कॉलेजेस में होती है, तो हमारे कॉलेज के अंदर की बात है। आप एकेडमिक भी आराम से, बहुत अच्छा एकेडमिक है, एनुअल फंक्शन मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम भी समय समय पर होते रहता है। उसके अलावा थोड़ा सा इसके कॉलेज के अंदर का माहौल बताइए, दोस्ताना माहौल बताइए, थोड़ा सा बाहर का माहौल बताइए कि अगर थोड़ा सा स्टूडेंट्स आसपास में कहीं घूमना फिरना चाहे तो कुछ ऐसा बताइए। कॉलेज का माहौल तो अभी को देख कर लगता है कि बहुत अभी तो अच्छा है माहौल, और अभी जूनियर का हम लोग देख रहे हैं जैसा कि हम लोग को लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम है, हम लोग सेटिस्फाइड है कॉलेज के जो कैंपस है और इसके इन्वायरमेंट से। तो इसके लिए तो सही है, कॉलेज का इन्वायरमेंट अभी सही है। और घूमने फिरने के लिए बगल में टाउनशिप है, जो कि नज़दीक में ही है, 100-200 मीटर के बगल में, आप शाम में घूमने जा सकते हैं। इसी चीज़ में थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका कॉलेज, आपका बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो आप चाहेंगे कि बेगूसराय में हम कुछ घूमने फिरने जगह जा सकते हैं, तो थोड़ा सा 1-2 लोकेशन आप बता दीजिए जो अगर चाहे तो जा सकते सबसे पहले तो नज़दीक में यहाँ पर टाउनशिप ही हो गया IOCL के अंदर, और एक सिमरिया घाट है, वहाँ पर जा सकते हैं। और एक मंदिर है जो कि जिनका मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। देखिए, जिन मंदिरों का बात कर रहे हैं वो नौलखा मंदिर है, नौलखा मंदिर, और उससे थोड़ा सा पीछे काली स्थान मंदिर, काली आप वहाँ भी जा सकते हैं। और अगर ज़्यादा आप घूमना फिरना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर दूर कांवड़ लेक है, आप वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ पर भी एक मंदिर है जयमंगलागढ़ मंदिर, उसको विजिट कर सकते हैं। तो ऑल ओवर हमारा बात यही था। तो और फाइनली जब हम कोई स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स, जब कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छुपा रहता है। स्वार्थ कैसा? अब स्टूडेंट्स जब पढ़ रहा है तो उसका स्वार्थ कैसा? स्वार्थ ऐसा कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमारा फाइनल कंक्लूड प्लेसमेंट्स चाहिए, प्लेसमेंट्स चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कॉलेज के प्लेसमेंट्स पर कि आपका जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप कॉलेज के प्लेसमेंट्स को देखेंगे। दूसरी बात कि यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कैसा माहौल है। अगर पूरे स्टूडेंट्स आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, एमटेक वगैरह करना चाहते हैं या फिर PSU में जाना चाहते हैं, यहाँ के बच्चों में गेट के लेकर क्या उत्सुकता है, कैसा गेट का माहौल है, प्लेसमेंट्स कॉलेज का कैसा है, इन बातों को लेकर हम लोग आकाश से बातचीत करते हैं। तो आकाश, हमारा पहला सवाल यही है, तो आप पहले ये बताइए कि हमारे कॉलेज में अब तक गेट रैंक में कैसा हमारा कॉलेज रहा है। और गेट की बात किया जाए तो पिछला रिकॉर्ड देखें हम अपने सीनियर का, तो उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो कि उनमें से एक स्टूडेंट है जो कि हमारे सीनियर ये IIT खड़गपुर में भी गए हैं, एक IIT बम्बई में गए हैं, गेट के थ्रू एडमिशन लिए हैं। तो और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गेट क्वालिफाई किए हुए हैं और डिफरेंट NIT या IIT में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा तो जैसा कि आपने जाना कि एकेडमिक के अलावा यहाँ अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अच्छा माहौल है। और यहाँ के सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं और आपको टीचर भी सपोर्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं आपके काम में। तो आप अगर कोई गेट की क्लासेस भी होती है, देखिए सबसे बड़ी बात हम आपको बताना भूल गए कि हमारे कॉलेजेस में एक्स्ट्रा गेट का क्लास भी करवाया जाता है। जो स्टूडेंट्स गेट का क्लास करना चाहते हैं उनके लिए टीचर हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं और आपको गेट का क्लास करवाएंगे। दूसरी बात है थोड़ा सा प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए, प्लेसमेंट्स कैसा रहा हमारे कॉलेज का और कैसा रहता है? प्लेसमेंट में अपने कॉलेज का ही इन एवरेज सही रहता है। और हम आप ये बताइए कि हमारे कॉलेज का अब तक का सबसे हाईएस्ट पैकेज क्या रहा प्लेसमेंट से? अपने कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज अगर हम पिछले ईयर का बात करें तो 11 के अप्रॉक्स 11 LPA के अप्रॉक्स रहा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा बिहार भी पीछा नहीं है। अब हम कम पैसा लगाकर, कम रुपया लगाकर अपने ही शहर में पढ़कर अच्छा जॉब कर सकते हैं। बशर्ते यही है कि आप मेहनत कीजिए। और जैसे कि मतलब कैंपस प्लेसमेंट्स तो होता ही है और आप ऑफलाइन प्लेसमेंट्स भी कर सकते हैं, मतलब कैंपस के बाहर भी कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर्स ने ऐसा किया है, तो हमारे कॉलेज का रैंक ठीक रहा है प्लेसमेंट्स के में। और इसमें ऐड करना चाहता हूँ अपने कॉलेज में, क्योंकि बिहार के बहुत कम है इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें रोजगार मेला का भी आयोजन कराया जाता है। जी बिल्कुल, जैसे प्लेसमेंट्स के अलावा जॉब फेयर भी यहाँ लगता है समय पर, आप वहाँ पे आ सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात हम आपके बोलना भूल गए थे, आपको बताते हैं, ब्रीफ में बताते हैं। हमारा कॉलेज बेगूसराय में है। सबसे पहली बात, लास्ट में थोड़ा सा हम शॉर्ट में एक बात बता देते हैं कि बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय शहर, मतलब बेगूसराय एडमिनिस्ट्रेटिव से 2 किलोमीटर पीछे है। आप आराम से आ सकते हैं।
दूसरी बात, कॉलेज 16 में स्टेब्लिश हुआ। तीसरी बात, कॉलेज के अंदर हॉस्टल का पूरा फैसिलिटीज़ है फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर वालों के स्टूडेंट्स के लिए। तीसरी बात, एकेडमिक, हॉस्टल, प्रशासनिक, एक्स्ट्रा करिकुलम और मतलब सब गुड है। और इसके अंदर आपको बता दें कि एक सुधा डेयरी है जिसके अंदर आपको बेसिक नीड्स जो सामान है वो आप ले सकते हैं। और एटीएम भी है हमारे कॉलेज के अंदर। आप अगर पैसे देखिए आकाश जी, हम लोग बातचीत में एटीएम भी है और हमारे अंदर ओपन ऑडिटोरियम भी है। ओपन ऑडिटोरियम और क्या हमारे कॉलेज के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस बार ही खुला, हम लोग तो भूल ही गए। मतलब दिन ब दिन हमारा कॉलेज तरक्की ही करता जा रहा है और हमको लगता है कि आप लोग के आने के बाद हमारा कॉलेज कहीं ना कहीं और आगे बढ़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इच्छा रख रहे हैं कि हम बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा कि अगर बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बिहार के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनमें से एक बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हर चीज़ से लैस है, जो एक स्टूडेंट्स को चाहिए, एक पेरेंट्स को चाहिए, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप आइए, विजिट कीजिए, एडमिशन लीजिए और हमारी बातों को सुन के आपको जिन बातों को हम बोल रहे हैं अप्रोक्स आप आइएगा तो आपको देख कर सब कुछ पता चल जाएगा। तो फिर इसी के साथ हम अपने बातचीत को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू आकाश, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू रमन। और आपसे अनुरोध है कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल अनफिल्टर्ड RFDC को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे दोस्त आकाश जी का भी एक चैनल है बीटेक वाला ब्लॉगर, आप उनको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।